श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। चतुर्श्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नानदयत सदसत परम, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्वनु, प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यतशात सर्वत्र सर्वदा। अजामिल संबंधी आख्यान चल रहा था। जब यमदूतों का भगवान के पार्षदों के माध्यम से तिरस्कार हुआ तो यमदूत बहुत दुखी होकर यमराज के पास जाकर सारी बातें बताते हैं, किस प्रकार वे गए और किस प्रकार उनका तिरस्कार हुआ। यह पहली बार उनका इस प्रकार से तिरस्कार हुआ, उसके पहले कभी उसका वहाँ नहीं था। तो उन्होंने सारा हाल वृत्तांत यमराज को सुना दिया और यमराज से पूछा कि साहब इसका रहस्य क्या है, समझाइए। सबसे बड़े हम तो आपके अलावा किसी को मानते ही नहीं, सबसे बड़े आपको ही मानते हैं, आपसे भी कोई ऊंचा है क्या। तब यमराज क्या बोलते हैं वो सुनिए। भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा, दूतो, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने से मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति भी प्राप्त हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। वे उसी में वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ यागादि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगमाति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। ये कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं।
वे मेरे दंड के पात्र नहीं है। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। आगे कहते हैं वो, आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था। इस प्रकार से यह अजामिलोपाख्यान आज पूर्ण होता है और इसके साथ ही यह प्रवचन वाली वाणी जो चल रही थी अब तक, इसको भी विराम दिया जा रहा है। जितने प्रवचन आपके पास पहुंच गए हैं ये बहुत पर्याप्त हैं। बार बार सुनिए, मंथन करिए और इनमें जो कुछ कहा गया है संशय रहित होकर विश्वास कीजिए। आपके कल्याण में कोई शंका नहीं है, पक्का विश्वास कर लीजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।